बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज ही सर्दियों की जो सौगात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप वो दिन ब दिन मौसम ठंडा हो रहा है, तो जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है ना, तो कुछ मीठी चीज़ खाने को दिल चाहता है। तो उसी लिहाज से मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। गच्चक बनाऊंगी जो बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत जल्दी जो बन जाने वाली है। और इसके फ़ायदे इतने बेशुमार हैं कि अगर आप इनके फ़ायदे सर्च करके अगर इनको खाएंगे ना, तो यकीन जाने आप यही कहेंगे कि हम तो हर दूसरे दिन इसको बना लें। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बना के आप जो है ना वो महीनों सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जी मैंने ना एक प्याली ले ली है वाइट तिल। ये आसानी के साथ किसी भी शॉप से मिल जाते हैं। तो इसको पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया है, कोई ऑयल नहीं मैंने इसमें शामिल किया। इसको इतना हमने रोस्ट करना है बिल्कुल हल्का सा कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद जी एक प्याली ही मैंने बुने हुए जो चने हम खाते हैं वो मैंने ले लिए हैं। उनके जो ना छिलके मैंने साफ़ कर दिए हैं। वैसे छिलकों के बगैर भी मिलते हैं, आप अगर चाहें तो छिलकों के बगैर ले आएँ, कि अगर छिलके भी हों तो आप छिलके उतार के इनको अच्छे से साफ़ कर लें। इनको भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको जो है ना वो ड्राई रोस्ट कर लिया है बिल्कुल। अब उसी पैन को मैंने अच्छे से फिर से साफ़ किया, धो लिया कि कोई चीज़ जो है ना उसके अंदर नहीं लगी रह जाए। तो एक प्याली ही मैंने इसमें गुड़ शामिल किया है तकरीबन जो। तो इसमें थोड़ा सा पानी देखा है मैंने शामिल किया है, तकरीबन हाफ़ कप से भी बिल्कुल कम मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करके इसको पकाते जाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और जो गुड़ में बबल नहीं बनने लग जाते। जब इस तरह गुड़ बिल्कुल थिक हो जाए, इसमें बबल्स आने लग जाए, तो फिर जो है ना मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच से कम ही था जो मैंने इसमें घी शामिल किया है। तो 1 चम्मच इसमें घी शामिल करने के बाद इसको फिर से पकाना है हम लोगों ने। और इसको इसी स्टेज पे मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग सही से समझ सकें कि गुड़ कब जो है ना मुकम्मल तैयार हो जाएगा हमारी गच्चक के लिए। क्योंकि अगर हम गुड़ को अच्छे से तैयार नहीं करते तो हमारी गच्चक जो है अक्सर जो है ना वो नरम और लचकदार बन जाती है। जैसे कि अगर हम उनको तोड़ें तो वो कड़क से टूटने की बजाय ना तो वो लचकीली सी गच्चक बन जाती है। तो इस तरह की हमें गच्चक नहीं चाहिए, हमें कड़क वाली चाहिए और बहुत मज़ेदार सी चाहिए। इसको अगर आप महीनों भी स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो लचकीली नहीं होगी। तो इसी तरह हम लोगों ने इसको पकाते जाना है, तब तक पकाते जाना है अच्छे से बबल बन जाए। और आप लोगों ने 1 से 2 बार इसको इसी स्टेज पे जब आ जाए, ये देखें जी बबल भी जिस तरह बनने लग गए हैं, तो पानी में एक प्याली में साफ पानी लीजिए, पानी में 1-2 ड्रॉप्स इसके डालेंगे, डाल के इनको चेक कर लें। अगर तो वो जो है ना अगर हम इसको डालेंगे पानी में निकालते हैं तो अच्छे से कड़क से टूटने लग जाए ना ड्रॉप्स, तो समझे हमारी गच्चक तैयार है। अगर वो इसी स्टेज पे कड़क नहीं टूटती, वो नरम रहती है, तो हमारी नहीं तैयार होती। तो ये देखें जी मैंने प्याली में पानी शामिल किया है, थोड़ा सा मैंने ड्रॉप्स इसके शामिल किए हैं। और आप जी जब थोड़ा सा ये देखें जी इसको ना चंद सेकंड फ़ौरन से नहीं निकालना, चंद सेकंड के बाद ये देख सकते हैं अभी जो गच्चा हमारे या गुड़ है वो अभी लचकीला है, तो लचकदार है। अभी हम इसको जो है ना वो नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। इसको जी मज़ीद पकाते जाएंगे। अब फिर से जो है ना 1 मिनट के बाद हमने फिर से चेक करना है, क्योंकि ये अगर तो ये लचकदार होगा तो अगर इसमें नहीं डालेंगे और पकाएंगे तो गुड़ मेरा तैयार हो चुका था, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उसको फौरी जब तैयार हो जाए, फौरी से मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। इसमें तिल मैंने शामिल कर दिए और जी मैंने चने शामिल कर दिए। आप चाहें तो चने तोड़ के भी डाल सकते हैं। एक पतीली का मैंने ढक्कन ले लिया। अगर आप लोगों के पास भी कोई चीज़ ना हो तो फ़ौरन से कोई भी ढक्कन जो है ना सिल्वर का होना चाहिए। तो मैंने ढक्कन ले लिया। उसको पहले से मुझे ग्रीस करके रखना बहुत ज़रूरी है, तो अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो उसको ग्रीस करते हुए टाइम लग जाएगा। इतनी देर में जो हमारी गच्चक है वो हार्ड हो सकती है। अच्छा जी, इसको करने के बाद जल्दी जल्दी इसको फैलाना है और बेलने के साथ इसको प्रेस करना है। और फिर मैंने इसको गरम गरम को ही कट लगा लिए थे, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि ये इतना जल्दी में काम था कि मेरा कैमरा मैन स्लो था और वो ये सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाया। तो आप लोगों ने गरम गरम ही गच्चक को कटिंग कर लेना है, वरना ठंडी होने पे नहीं कट कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।